हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। और बुद्धिमान व्यक्ति मतलब इस जगत एक जेल के समान है, और इस जेल से निकलते हैं वही व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है। लेकिन जो मूर्ख होता है वो कैसे निकलेंगे, इस संबंध में एक छोटा सा कहानी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कि एक राजा था, तो राजा ने सोचा कि मेरे पूर्वज लोग जितने राजा महाराजा हो चुके हैं, वो लोग जो काम नहीं किए हैं उससे भी कई एक ऐसा काम करके जाएंगे इस जगत में कि ताकि आने वाला पीढ़ी मुझे याद करेगा कि मेरा जो पूर्वज जो राजा था वो कुछ काम करके गया। वो इस तरह का कुछ यूनिक थिंग्स, मतलब एक अद्भुत या जो कोई अद्वितीय कार्य करने वाले थे राजा। तो राजा ने मंत्री को बोला कि एक काम कीजिए, जो सेंट्रल जेल है, केंद्रीय जेल, वहाँ पे जितने सारे कैदी हैं उन सभी कैदियों की इच्छा को पूरी करेंगे हम। तो मंत्री बोले ठीक है, तो चलिए एक दिन आयोजन किया जाए। तो वहाँ पे मंडप, क्या बोलते हैं, महफिल, स्टेज बन गया पूरी तरह। एक एक करके आएंगे तो राजा के लिए एक सिंहासन बनाएंगे। तो राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो एक एक करके व्यक्ति आ रहे हैं, एक एक करके कैदी। तो पहला कैदी आया, तो पहला कैदी आके बोले नमस्ते महाराज। तो राजा ने पूछा, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उस कैदी ने कहा कि मैं जब से इस जेल में आया हूँ तब से सिर्फ खिचड़ी खा रहा हूँ। कभी कभी डोसा, इडली, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब कुछ खाने को नहीं मिलता है। तब राजा ने मंत्री को बोले कि मंत्री, इनके लिए एक यहाँ पर रेस्टोरेंट का इंतजाम कर दिया जाए, ताकि जो चाहे वो अपनी इच्छा भर कर। तो मंत्री ने बोला जी हुजूर। अभी सेकंड कैदी आया, द्वितीय कैदी, वो आके बोला नमस्ते महाराज। राजा ने पूछा, बोलिए आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए। बोले कि जब से आया हूँ इस जेल में तब से यही शर्ट में पहना हुआ हूँ, यही ड्रेस पूरा गंदा हो चुका है, बहुत बदबू आ रही है। मैं चाहता हूँ कि एक नया ड्रेस का बंदोबस्त किया जाए। तो मंत्री को बोला कि मंत्री जी, इनके लिए यहाँ पर एक कपड़े की दुकान खोल दिया जाए, जब चाहे जो मर्जी एक कपड़ा चॉइस करके ये पहन सकते हैं। चला गया। तीसरा कैदी आया, तो तीसरा कैदी आके बोले नमस्ते महाराज। तो महाराज ने पूछा, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो कैदी ने बताया कि मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे काम करता हूँ और पूरे दिन में मुझे 20 रुपया मिलता है, तो मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। तो राजा ने पूछा आपको कितना रुपया चाहिए। बोले कि 5 करोड़। तो राजा ने बोला ठीक है मंत्री जी, इसको 10 करोड़ दे दिया जाए। तो राजा की बात मानकर उनको वो बंदोबस्त करा दिया गया। चौथा कैदी आया, चौथा कैदी आके बोले कि प्रणाम हुजूर, नमस्ते महाराज। तो राजा ने पूछा जी आपका डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए। तो बोले कि हुजूर मुझे इस जेल से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत दिन रह के थक गया और मैं बाहर की हवा खाना चाहता हूँ। मैं इस पिंजरे से, इस भय जेल खाने से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो राजा बोले ठीक है। तो अभी आप लोगों का हम विचार करने बोले, इनमें से बुद्धिमान कौन था, जो 10 करोड़ रुपया मिला, या एक व्यक्ति के लिए पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया, जीवन भर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, या कपड़े की दुकान खोल दिया। कौन संतुष्ट है, कौन बुद्धिमान है। सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिस जेल खाना रूपी, मतलब जेल खाना से बाहर आने का अपना बुद्धि यूज किया।
उसी तरह हम लोग इस संसार में, इस जगत में, इस भौतिक शरीर के अंदर, पिंजरे के अंदर, इस जेल खाना के अंदर आत्मा बंदी बन चुका है। और हम लोग भगवान से कभी मंदिर अगर जाते हैं या भगवान अगर हमारे सामने प्रकट भी होते हैं तो कभी अगर कुछ मांगते भी तो क्या मांगते हैं? इस शरीर से संबंधित, इस जेल खाना से संबंधित। जेल खाना में जो जो नहीं मिलता वो मिलेगा। खिचड़ी मिलता है तो खिचड़ी के बदले मुझे पिज़्ज़ा पास्ता मिला दो। ये कैदी का ड्रेस है, इससे इसके एक्सचेंज में मुझे कुछ अच्छा ड्रेस दे दो। 20 रुपया मिलता है पूरा दिन काम करने के कारण, तो मुझे 10 करोड़ रुपया दिला दो। ये जेल से रिलेटेड है। लेकिन सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन निकला? क्योंकि उसको पता है जेल खाना और बाहर की दुनिया में अंतर। बाहर का दुनिया आनंद का है और जेल खाना कष्ट। तो वो जेल खाना को त्याग करके बाहर की दुनिया में है। तो उसी तरह बाहर की दुनिया का अर्थ होता भगवत धाम, भगवान के धाम। और ये इस जगत, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड, ये जो इस जगत को कहा जाता है दुखालयम शाश्वतम। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इस तथ्य को समझते हैं। और इस तथ्य को समझना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन ही ये जिज्ञासा कर सकता है कि मैं दुख नहीं चाहता फिर भी क्यों दुख आता है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? दुख से छुटकारा पाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन सिर्फ बकरी की तरह, एक बकरी को काट दिया तो दूसरा बकरी आ रहा है, फिर दूसरा को काट दिया तो तीसरा बकरी आराम से घास खाता है। मनुष्य जीवन बकरी और कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं है। मनुष्य जीवन जिज्ञासा करने के लिए मिला है कि हम दुख नहीं चाहते फिर भी दुख क्यों आता है। ये अंधविश्वास, ये अंधा कहावत नहीं चलेगा जो बोलते हैं अरे दुख नहीं आएगा तो सुख कैसे आएगा। जो मूर्ख लोग बोलते हैं अरे यहाँ पे सुख कहाँ है, यहाँ पे तो दुख ही दुख है, यहाँ पे सुख नाम का तो कुछ चीज़ ही नहीं है, सब समय तो दुख ही मिल रहा है। इस दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि भगवत भजन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं आपको दुख से छुटकारा पाना है, इस जगत को छोड़ना है, तो एक काम करो, मामोपेत्त पुनर्जन्म दुख, मतलब मुझे प्राप्त करके आपको इस पुनर्जन्म, इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ेगा। मामोपेत्त पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब इस संसार में जो एक बार मामोपेत्त, जब कोई मुझे प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब कोई मुझे प्राप्त करता है वो इस संसार में लौटकर नहीं आते। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता। अगर भगवान की जन्म कर्म, भगवान की लीला कथा को सुनेंगे, भगवान की लीला कथा को जानेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता, अगर कोई जानता है तक्ता देहम पुनर्जन्म, तब उसका शरीर को त्यागने के बाद तक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन, हे अर्जुन वो इस शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में लौटकर नहीं है। तो राजा को वो जो चौथा व्यक्ति, चौथा कैदी राजा से बोला कि मुझे ही जेल खाना से मुक्त कर दो, तो उसी तरह भगवान से भी हम लोग को प्रार्थना करना है कि मुझे इस जेल खाने से मुक्त करना है। तो प्रार्थना हम करें या ना करें, भगवान आपको ऑलरेडी दे दिया है चांस। ठीक है, आपको जेल खाना से निकालना है, ठीक है ये करो, ये प्रोसेस से ये करो, भक्ति करो, सोलमाला जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत की कथा सुनो, भगवान के बारे में जानो, और अंते नारायण स्मृति। और किसी भी समय मृत्यु हो सकता है, इसीलिए सर्वदा भगवान का चिंतन करो। मन मना भव मद भक्त, सर्वदा सब समय मन में भगवान का चिंतन करो। इस प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तब मृत्यु के समय जैसे ही हम लोग अपना शरीर को छोड़ देंगे तब हम लोग भगवान को प्राप्त होंगे। जब पर्याति से मद्भावम जाति नास्तित्व संशय, तब भगवान को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इस तत्व को जानना है, और इस तत्व को जानने के लिए प्रोसेस है। अगर हम लोग खुद आंख बंद कर देंगे बकरी और कुत्ते की तरह तो हमारा खुद का नुकसान है। मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है, दूसरे का कुछ नहीं जाता। कृष्ण हम लोग को फैसिलिटी दे चुका है, आपको डिसाइड करना जीवन में क्या चाहिए। यथेष्ट तथा करो, आप जैसा चाहे वैसा करो। तो अभी हमारा कर्तव्य है, क्या करना है मुझे अपने इस जेल खाने से मुक्त होना है, या जेल के अंदर रह के इडली डोसा खाना है, या नया नया कपड़ा पहनना है और 20 रुपया के बदले 10 करोड़ रुपया पाना है। ये तो एक दिन, ये तो नश्वर चीज़ है ना, ये तो यहीं पर रह जाएगा। इसीलिए बेहतर है चीज़ को समझना है, बुद्धि को यूज करना है,
विवेकशील, विवेक मिला है हम लोगों को। हम लोग जितना भगवान के बारे में अपने बुद्धि को लगाएंगे उतना हमारा बुद्धि बढ़ेगा। अदरवाइज हमारा बुद्धि वो बुद्धि नहीं है, तो पशु का बुद्धि है। आहार निद्रा भय में होना चाहिए, मतलब सिर्फ आहार, खाना पीना सोना ये तो पशु भी करता है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है ना, धर्महीना पशु भी नराना, मतलब धर्म को छोड़कर, जो धर्म को एक साइड में रख के जो भी कार्य किया जाता है वो पशु भी करता है, पशु भी समान है। इसीलिए हम लोग को चीज़ को समझना है। ये फिलोसॉफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब समझने वाला बात है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे समय के अनुसार तो ये हमारा अपना नुकसान है। क्योंकि हमारे संत, भारत के संत कह चुके हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। जो कल करना था वो आज करे वो अब करे। पल में प्रलय होगी तो बहुरी करेगा अब। अगर तुरंत कुछ हो जाए, कली युग में कोई गारंटी नहीं है ना क्या हो जाए। कुछ टाइम हमारा अकाल में भी मृत्यु हो सकता है, तो क्या होगा उस टाइम? पल में प्रलय होगी तो बहुरी करेगा कब। जब ऐसे ही कुछ अगर हो जाए हमारा एक्सीडेंट, तब कब करेंगे? लेकिन हमारा सब उल्टा है, हम लोग दूसरा चीज़ फॉलो करते हैं कि आज करे सो वो कल करे, कल करे सो वो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है अनेक वर्षों, यही है हमारा फिलोसॉफी। लेकिन ये तो सिर्फ शायरी से, शेरो शायरी से तो जिंदगी नहीं बदलती ना। लोग विभिन्न प्रकार का शेरो शायरी जुगाड़ बना लेते हैं, लेकिन इस शेरो शायरी से हमारा बनाने का ये चेंज नहीं होगा। जो संत लोग कह चुके हैं वही परम सत्य है और वही होगा। हमारा अपना बनावटी एक शायरी कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है अनेक वर्षों, इसमें से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, बस अपना हानि है, अपना नुकसान है। तो अपना नुकसान अगर चाहेंगे तो इस चीज़ को फॉलो करना है, और अगर अपना वास्तविक कल्याण चाहेंगे तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो अब क्या करना है वो डिसाइड आप कीजिए। आपके पास बुद्धि है, भगवान कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। अगर आप सचमुच में सीरियस है, गंभीर है इस विषय में, तो कृष्ण आपको जरूर बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम जेन मामुषु जानते। भगवान श्री कृष्ण बोलते अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहेंगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा। ददामि बुद्धि योगम, मैं आपको बुद्धि योग दूंगा। योग बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, योग मतलब कनेक्शन, मतलब भगवान से कनेक्शन, बुद्धि के द्वारा मेरे साथ जुड़ना। कृष्ण बोल रहा है बुद्धि योगम तम जेन वो जिसके माध्यम से मामो मुझे, मामो उपजानते थे वो प्राप्त करता है, मेरे पास आता है। तो भगवान और कृष्ण वो बुद्धि जरूर देंगे अगर हम लोग सीरियस है, अगर हम लोग चाहेंगे तो। सब कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन में। कृष्ण सब कुछ दे चुके हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी सब कुछ वितरण कर चुके हैं इस संसार में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग शास्त्र के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर क्या नहीं करना चाहिए उसको अगर त्याग करके क्या करना चाहिए उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारा अपना लाभ है, और अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। तो नुकसान और लाभ इतना तो विवेक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपना लाभ चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति भजन कीजिए। और यही मैं बोलना चाहूँगा सबको कि कृष्ण भक्ति के पथ में जितना जल्दी हो सके आइए, कि पल में प्रलय होगी तो बहुरी करेगा। किस समय हमारा ये जीवन चला जाएगा यूं ही, बस देखते ही रोते रहेंगे अनंत काल तक। 84 लाख जोड़ी फिर से भटकना पड़ेगा। मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है, मुक्ति के द्वार में आकर के द्वार से फिर अगर रिटर्न वापस जाना कितना दुख की बात है। एक व्यक्ति उस द्वार में, मुक्ति का द्वार, उस द्वार में आता किस लिए कि द्वार के बाद वो अपने अंतिम मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब द्वार में आकर द्वार से जब लौट जाता है तो कितना बड़ी दुख की बात है ना। तो मनुष्य जीवन है वो मुक्ति का द्वार, भगवत धाम जाने का। तो ये द्वार में आकर अगर हम लोग सुंदर रूप से अपने मनुष्य जीवन को सदुपयोग नहीं करेंगे भगवत भक्ति में, साधन भजन में, तो हम लोग पुनः रिटर्न चले आएंगे। कुत्ता बिल्ली भेड़िया ये
आपका पशु जोनि में आना पड़ेगा, 84 लाख जोनि में भ्रमण करना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य जीवन जो मुक्ति का द्वार मिला है, इस द्वार को सदुपयोग करके भगवान के धाम में आना है, यही मैं बोलना चाहूँगा। और यही शास्त्र की बात है, और यही भगवान कृष्ण चाहते हैं, और जो कृष्ण चाहते हैं उनकी इच्छा को पूरी करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।